तरीके से इसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, और उसके बाद ये देखा गया कि यहाँ पर संजय सिंह को तो जमानत मिल जाती है। उसके बाद जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए यहाँ पर याचिका दायर की जाती है और उन्हें आंतरिक जमानत 21 दिन की मिल जाती है, तो वही सेम याचिका यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी लगाते दिखाई देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल जाती है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिलती है। ये क्या बात होती है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो काफी ज्यादा खड़े हुए हैं, जो जनता के मन में भी है, सभी के मन में है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस तरीके नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। ऐसे में माना ही जा रहा कि अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो क्या विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी? क्या वो विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल सीबीआई के रिमांड में है, क्या उनको रिहाई मिलेगी या कब तक मिलेगी, किस तरीके की चांसेस बन रहे हैं, आज यही मुद्दा हमारा होने वाला है। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, माना ही जा रहा है कि उनकी रिहाई हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो जाए। जो एक जो डेट मिली है, एक 12 जुलाई की, एक 15 जुलाई की, 2 डेट है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत मिल जाएगी? यहाँ पर देखिए माही, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार जो ये केस है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, एक के बाद रोज ये कह सकते हैं कि लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर कई सारी याचिकाएं जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाई गई हैं कि उन्हें रिहाई चाहिए, उन्हें वकीलों से ज़्यादा समय के लिए मुलाकात करने के लिए यहाँ पर याचिका लगाई गई है। अपनी पत्नी को यहाँ पर जब उनकी जांच हो, उनकी पत्नी को वहाँ पर मौजूद किया जाए, उस चीज़ को भी लेकर यहाँ पे याचिका लगाई गई। तो मतलब यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से, सीएम केजरीवाल की ओर से लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं और उस पर लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नतीजों की बात की जाए तो नतीजा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आ रहा है, केवल सुनवाई हो रही है और बात टल जा रही है। ऐसे में यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा जाए कि उन्हें राहत मिलने के चांसेस हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा भी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ईडी और सीबीआई के ये कह सकते हैं कि चंगुल में है, वो बुरी तरीके से फंसे। और यहाँ पर सीबीआई बिल्कुल नहीं चाहती है कि सीएम केजरीवाल को रिहाई मिले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें रिहाई मिलती है तो यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि माही, यहाँ पर आगे जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखा जाएगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी तो उनके खिलाफ ही बयान सामने आ रहे हैं। उन्हें राहत मिलने के जो चांसेस है या जो आसार हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी साली, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से 7 दिन की मोहलत कहीं ना कहीं रिमांड जो सीबीआई ने ली थी, उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने फटकार लगाई। उन्होंने ये भी साफ तौर पर बोला था कि अगर इस पर आपने 2022 पर अगर जमानत आपने दर्ज की थी तो अब गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। वहीं सिंघवी ने भी यही बात बोली है कि अगर आप ये अब गिरफ्तारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी और मंशा के तहत कर रहे हैं, आप जानबूझकर ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को रोका जा सके। तो इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? यहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही देखा गया था कि लोकसभा चुनाव आयोग ने जैसे ही डेट फाइनल की थी और यहाँ पर ये बताया था कि 7 चरणों में चुनाव होंगे, इस डेट पर होंगे। अब ये कहा जा सकता है कि उनकी डेट आने के बाद ही 21 मार्च को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। अब उसके बाद लगातार वो ईडी के रिमांड में यहाँ पर रहते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है, सीएम केजरीवाल को है, चुनावों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। शायद ये किसी की साजिश भी कह सकते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोर्ट की ओर से कोई बयान नहीं आया, तो हम उस पर कोर्ट के सवालों पर किसी तरीके से कोई बयान नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी वहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, जो ये मामला दिखाया गया है शराब घोटाले का मामला, ये मामला है तो यहाँ पर इसमें कुछ घोटाला तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है,
संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, और उसके बाद ये देखा गया कि यहाँ पर संजय सिंह को तो जमानत मिल जाती है। उसके बाद जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए यहाँ पर याचिका दायर की जाती है और उन्हें आंतरिक जमानत 21 दिन की मिल जाती है, तो वही सेम याचिका यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी लगाते दिखाई देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल जाती है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिलती है। ये क्या बात होती है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो काफी ज्यादा खड़े हुए हैं, जो जनता के मन में भी है, सभी के मन में है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, संजय सिंह है, आतिशी, वो लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि जो ईडी और जो सीबीआई है वही भारतीय जनता पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वही ईडी और सीबीआई है। तो कहीं ना कहीं वो नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये आपस की इन दोनों की मिली भगत है, और जिसके चलते ही आम आदमी पार्टी को चुनावों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में दूर किया गया, तो अब विधानसभा चुनाव से भी दूर बने रहे, यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में बात तो यही निकल कर आती है, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा मामला देखा जाए, सुनीता केजरीवाल लगातार बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठाते हुए नजर आ रही है, बार बार यही बोल रही है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर सालनी पूरा मामला देखा जाए तो जो गोवा में 100 करोड़ का मामला निकल कर आया, जिसमें सीधे सीधे मनीष सिसोदिया का नाम आता है। शराब घोटाले में जो नीति चेंज की गई थी, जिसमें पहले शराब नीति पहले दूसरी बनाई गई, फिर दूसरी शराब नीति लाई जाती है, वो चीज़ तो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है। और यही क्या कारण है कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं उसमें मेन या प्राइमरी विक्टिम है, जिसकी वजह से उनको राहत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनको राहत मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल में जाए हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से लगातार याचिकाएं दायर की जा रही है, आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन यहाँ अगर मनीष सिसोदिया की जब भी बात होती है तो यही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कोशिशें क्यों नहीं की जा रही है? क्या मनीष सिसोदिया सच में इस पूरी जो कह सकते हैं जो शराब घोटाला है, इसमें सबसे बड़े साजिशकर्ता क्या वही हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा हुआ है जो अभी तक ईडी भी सामने नहीं लेके आई है, सीबीआई भी नहीं लेकर आ पाई है। लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि वो भी याचिकाएं दायर कर रहे थे, उनकी याचिकाओं पर कोई भी उनकी कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिलती दिखाई नहीं दी। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम केजरीवाल को राहत दिलाने के लिए पूरी पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जब भी बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, कोई बयान नहीं देते। हाल फिलहाल में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, वो भी सीबीआई के द्वारा उसको घुमा फिरा कर पेश किया गया। ये पेश किया गया कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सब कुछ किया धारा यहाँ पर मनीष सिसोदिया का है, जो कुछ भी किया है वो मनीष सिसोदिया ने किया। जबकि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट सीबीआई से सवाल पूछती है कि आपने ये कैसे कह दिया, किस तरीके से आपने ये बयान दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैं दोषी हूँ और ना ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया दोषी हैं। तो सीबीआई जिस तरीके से ये झूठे बयान पेश करना चाह रही है, इससे सीबीआई आखिरकार क्या जताना चाह रही है? फटकार लगी है उन्हें, लेकिन फिर भी इससे जनता के प्रति ये कह सकते हैं कि एक गलत संदेश जाता है कि हमारी जब कानून की जो एजेंसियां हैं वो इस तरीके से करेंगी तो जनता आखिरकार उन पर भरोसा कैसे करेगी? जी बिल्कुल, ऐसे में मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं वाकई में उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल है, राव जोड़ने कोर्ट से राहत मिलती है, फिर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट स्टे लगा देता है, हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ बात बोलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के लिए इतनी जद्दोजहद होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है, इसकी वजह से उनकी पार्टी भी चाहती कि अगर उनको राहत मिलेगी तभी इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत पाना संभव है। अब ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो लंबे समय से जेल में है, कहीं ना कहीं पार्टी उनके बिना काम करना। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, ऐसे में उनका बाहर आना बेहद जरूरी हो जाता है पार्टी के लिए भी और कहीं ना कहीं दिल्ली के लिहाज से भी, और क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। एक आखिरी सवाल शालिनी आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल हैं और संजय सिंह है, पार्टी की कमान अभी बाहर से देखिए वही संभाल रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में अगर इस बार अरविंद केजरीवाल को झटका लगता है या किसी मजबूरी बस अगर वो चुनाव जीत जाते हैं फिर भी उनको रिहाई नहीं मिलती है, तो क्या लगता है कि किसको जिम्मेदारी इस बार की मिलते हुए नजर आएगी, चाहे विधानसभा चुनाव प्रचार की या फिर अगर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद बनने की? यहाँ पर
सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल आगे करते दिखाई दे रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसके बाद से सुनीता केजरीवाल की जो सक्रियता है वो राजनीति में दिखाई देने लगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल जो है वो यही चाहते हैं कि अगर मेरे हाथ से सीएम की गद्दी निकलती है तो उस गद्दी को उनकी पत्नी संभाले। अब इससे फायदा ये होगा कि सीएम का जो पद रहेगा वो उनकी पत्नी के हाथ में रहेगा, पत्नी तो नहीं, उनके पीछे से सीएम केजरीवाल ही काम करते दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर आतिशी मरलेना भी है, संजय सिंह भी है, वो लगातार यही चाहते हैं कि अब सीएम केजरीवाल के बाद अगर सीएम बनने का मौका मिलता है तो वो उसको हाथ से न जाने दे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अब पार्टी के अंदर भी कलह शुरू हो सकती है, अंतर कलह मच सकता है, क्योंकि संजय सिंह भी यही चाहते हैं कि सीएम का पद उन्हें मिले। एक राज्य में सीएम का जो पद होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे में अगर सीएम के पद की बात की जाती है तो सुनीता केजरीवाल का चेहरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आगे करते दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर ही मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आतिशी मरलेना और संजय सिंह भी यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखना होगा कि क्या जिस तरीके से सियासी समीकरण जो बन रहा है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएगी? क्योंकि ईडी सीबीआई की बात करें तो कहीं ना कहीं बात यही निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है, जबकि कोई ऐसे डायरेक्ट सबूत जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मौजूद नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बेहद दूर है। क्या इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी कहीं ना कहीं सत्ता दिल्ली में कायम कर लेती है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का अस्तित्व क्या रहने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल फिर से कोई सिंपैथी वोट खेल के इस बार का विधानसभा चुनाव अपने नाम कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।